हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार कहा था कि संविधान संशोधन पर एक क्लास लाइए। आज के इस क्लास को अगर आप ध्यान से देखेंगे, यकीन मानिए जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। 100% इस बात का गारंटी है आपको आज के इस क्लास से आने वाले एग्जाम में ज़बरदस्त वाला फ़ायदा मिलने वाला है। बस आप लोग क्लास को ध्यान से देखिए, हर एक बात को समझने की कोशिश करिएगा। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, अभी आप यह देख रहे हो, पिछले कुछ वर्षों में यही सारे एमसीक्यूज़ को पूछे गए हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सवाल आज के इस क्लास में शामिल किया गया है। सवाल को देखने से पहले आप आज के इस क्लास में सबसे पहले थ्योरी को देख लीजिए। थ्योरी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, आपको भी यह पता है क्वेश्चंस को आप यूं ही चुटकी में सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले कुछ देर तक क्लास में बने रहिए और सारे संविधान संशोधन के बारे में समझिए, फिर एमसीक्यूज लगाइए। क्लास को ध्यान से देखिए। संविधान के भाग 20 को याद करिए, अनुच्छेद 368 को याद करिए। भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं में संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकती है। भाग 20 अनुच्छेद 368 को एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए सबसे पहले। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। इसके लिए आपको दक्षिण अफ्रीका टिक करना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहाँ से उठकर आया है, कहाँ से लाया गया है, दक्षिण अफ्रीका बता दीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट वीवीआई पॉइंट पर। पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, जो कि नवी अनुसूची थी। पहला संविधान संशोधन 1951 में 1951 में नवी अनुसूची में की गई थी। देखिए, मूल संविधान में जब संविधान बना था उस वक्त आपको पता है ना, बस 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी इसकी संख्या बढ़कर कितना हो गया है, 12 हो चुका है। पहले 8 था, अभी कितना है, 12 है। अब आइए देखिए, पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में होता है, ये ना भूमि सुधार से संबंधित था और नवी अनुसूची में इसको डाला गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित था, नवी अनुसूची में से रखा गया। 52वां संविधान संशोधन होता है दल बदल पर रोक लगाने के लिए 1985 में, और इसे 10वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, साथ ही साथ 74वां वाला भी होता है 92-93 में ही। 73वां वाला जो था, इसको 11वीं अनुसूची में डाल करके पंचायती राज व्यवस्था को दिया गया, और 74वें वाले को ना 12वीं अनुसूची में दे करके नगर पालिका को इसमें दिया गया है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार से संबंधित थी, जो कि 9वीं अनुसूची में दी गई थी। 52वां संविधान संशोधन दल बदल पर रोक लगाने के लिए 1985 में 10वीं अनुसूची में लाया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 11वीं अनुसूची में दी गई है। 74वां वाला संविधान संशोधन 1992-93 में नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में से दिया गया है। सातवां संविधान संशोधन जो कि 1956 में होता है, ध्यान रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सातवां वाला संविधान संशोधन होता है 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति की गई। भाग क, ख, ग और घ को हटाया गया और इसके स्थान पर 14 राज्य, साथ ही साथ 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्वीकृति यानी कि परमिशन दी गई है। यह संविधान संशोधन 7वें नंबर का था और 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। इन बस तीनों पॉइंट को याद कर लीजिए। अब आ जाइए 10वां संविधान संशोधन पर। 10वां संविधान संशोधन में दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। 12वां संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया 1962 में। 13वां संविधान संशोधन में
नागालैंड को विशेष प्रावधान दे करके राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1962 में ही। इसे फिर से समझिए। 10वां संविधान संशोधन, दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है 1961 में। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ है, दादरा नगर हवेली से संबंधित है। 12वें नंबर का संविधान संशोधन होता है कब? 1962 में, 1962 में गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है इसमें 12वें संविधान संशोधन में। 13वां संविधान संशोधन होता है 1962 में, नागालैंड को विशेष प्रावधान देकर के राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 14वां संविधान संशोधन होता है, इसमें पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया था। 14वां संविधान संशोधन, पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया था 1963 ईस्वी में। 14वां संविधान संशोधन 1963 में होता है। 13वां होता है 62 में, 12वें नंबर का होता है 62 में ही। 14वां संविधान संशोधन आपने देखा। अब आ जाइए 18वें पे, इसे याद रखिए। 18वां संविधान संशोधन ना पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन याद रख लीजिएगा। 18वें संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में हरियाणा था, पंजाबी क्षेत्र में पंजाब को, पर्वतीय क्षेत्र के रूप में हिमाचल प्रदेश को, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ को। 21वां संविधान संशोधन पर आइए। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। किस भाषा को? सिंधी को। किस अनुसूची में? 8वीं में। कितने नंबर के भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को संशोधन करके शामिल कर लिया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, इसके तहत सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। और जो 92वां नंबर का संशोधन था 2003 में, इसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था 92वें संविधान संशोधन के तहत। 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में। 22वां संविधान संशोधन 1969 में होता है। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बन जाता है। 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय को बनाया जाता है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए चक्षु पब्लिकेशन की ओर से एक ज़बरदस्त बुक, जिसे हम लोग संपूर्ण स्टडी गाइड मटेरियल के नाम से जानते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हो। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित, समसामयिकी, बिहार के बारे में, सब के बारे में दिया गया है। 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। आप एक नज़र यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको यह बुक एक बार ले करके अच्छे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, आप यहाँ पर देखिए हिंदी का जितना भी टॉपिक है, इंग्लिश का जितना भी टॉपिक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे मैथ्स देख रहे हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। अब यहाँ पे आप ज़रा सा MCQ अगर देखना चाहो, देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सारा कुछ दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो। आगे देखिए, अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहो तो कुछ इस तरह से सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए थे 2024 में 9 सेट हुआ था ना, सारा सेट यहाँ पर दिया गया है। स्टडी मटेरियल के रूप में भी आप देखना चाहो तो वह भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे एक बार ज़रूर देखेंगे। साथ ही यहाँ पे आपके लिए ना बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वह भी दिया गया है। आप अगर प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहते हो तो आप देख रहे हो, स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट सभी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा।
बुक अगर आपको परचेज करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से बुक को ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है, आप एक बार लेकर के ज़रूर अच्छे से तैयारी कर लीजिए अगर आप बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण से इसे ही लघु संविधान के नाम से आप जानते हो। 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से आप जानते हो। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, काफ़ी बार पूछा गया है। कौन कौन से वे शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता आपको ध्यान रख लेना है। देखिए, इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया था, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 4 के ए के अनुच्छेद 51 के ए में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य को इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य, कितने मौलिक कर्तव्य? 10 को शामिल किया गया था। अगर इसके बारे में जानना हो कहाँ पर है, संविधान के भाग 4A 4 के ए में, 4 के क में और अनुच्छेद 51A यानी कि 51 के क में दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें संविधान संशोधन से पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, मगर इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में बनाया जा चुका है। 56वां संविधान संशोधन होता है 1987 में। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है। गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था इसी के तहत, साथ ही साथ दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के ही रूप में रहने दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में। इसमें मतदान की जो आयु 21 वर्ष रखी गई थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। 86वां संविधान संशोधन होता है वर्ष 2002 में। अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में होता है, अनुच्छेद 21 के ए के तहत प्रारंभिक शिक्षा जो है उसे मौलिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। देखिए, 101वां संविधान संशोधन 2015 में होता है, माफ कीजिएगा 100वां संशोधन होता है, 101वां नहीं, 100वां नंबर का संशोधन होता है वर्ष 2015 में। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से यह संबंधित था। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया था। 100वें संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश से संबंधित है, याद रखिए 2015 में यह होता है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भूभाग का आदान प्रदान किया था। अब आइए 101वां संविधान संशोधन पर। जीएसटी को लागू किया गया था इसी के तहत 101वां संविधान संशोधन किया गया और जीएसटी को लागू कर दिया गया था। देखिए, 1 जुलाई 2017 को यह लागू हुआ था और अगर पूछेगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक था यह। 102वां संविधान संशोधन जो था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए, 102वां संविधान संशोधन कौन सा है? 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11 अगस्त 2018 को यह लागू होता है 123वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत। अब आ जाइए 103वां संविधान संशोधन पर। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्ति में 10% का आरक्षण इसी के तहत दिया गया था। 103 नंबर का जो संशोधन था EWS जिसे आप कहते हो, ये वाला जो सेक्शन एक नया जोड़ा गया है इसी के तहत आया है 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए, 12 जनवरी 2019 को लागू होता है और
124वां संविधान संशोधन विधेयक था यह। 104वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा व राज्यसभा के विधानसभा में एससी और एसटी समुदाय के आरक्षण को वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 104वां वाला जो संविधान संशोधन था एससी एसटी के लोगों के आरक्षण को 2030 तक के लिए इसी के तहत बढ़ा दिया गया है। ध्यान दें, लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को भी हटाया गया था और ये 126वां संविधान संशोधन रहा था। अब आ जाइए नेक्स्ट पर 105वां संविधान संशोधन। राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया था। 105वें संविधान संशोधन के तहत राज्य को ना ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया जा चुका है। 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। अब यहाँ से आ जाइए इंपॉर्टेंट जो भी एमसीक्यूज है इसे आप देखिए और इसके बारे में भी अच्छे से आपको डिस्कशन दिया जाएगा, समझिए। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करेंगे, 1951 में किया गया था। पहला संविधान संशोधन के लिए आप समझते चलिए 1951 में कितने नंबर की सूची थी, अनुसूची थी? 9वीं अनुसूची आपको बताया गया था। किसमें? 9वीं अनुसूची में चेंज किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में बस 8 अनुसूची थी, फिर अभी जो है 12 इसकी संख्या हो चुकी है। पहला संविधान संशोधन याद करिए कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में, हुआ था ना 1951 में 9वीं अनुसूची में हुआ था। और किस चीज़ से संबंधित था यह? तो ये था ना भूमि सुधार से संबंधित था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 52वां ये हुआ था 1985 में, आपको बताया गया था। दल बदल से संबंधित था, दल बदल पर इसमें अंकुश लगाया गया था। और अगर पूछेगा तो 10वीं अनुसूची इसके लिए आपको जस्ट बताया गया था। कौन सा अनुसूची था? 10वीं अनुसूची इसके लिए आपको याद रखना था। याद करिए तो एक और संविधान संशोधन था 73वें नंबर का। 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची के तहत डाला गया था? 11वां आपको बताया गया था। 74वां के लिए क्या था? 12वीं अनुसूची थी ना, 12वीं, और जो दोनों के लिए आपको 1992-93 का ही ईस्वी याद रख लेना है। 11वीं अनुसूची में ना पंचायती राज व्यवस्था को और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? देखिए 5 अगस्त को ना ये आपको कहाँ पर लाया गया था? राज्यसभा, फिर आया था 6 को लोकसभा और 9 अगस्त 2019 को कहाँ पर आ गया था? ये राष्ट्रपति साहब की मंजूरी इसे मिल जाती है। थोड़ा सा समझ लीजिए इसे अच्छे से। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 भारत के उच्च सदन जो है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, यहाँ पर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त को पेश किए थे। अगले दिन 6 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था, 6 अगस्त को। और 9 अगस्त के दिन को आप याद रखिए, 9 अगस्त 2019 को इसी दिन राष्ट्रपति साहब इस पर साइन वगैरह करते हैं, मंजूरी दे देते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ क्या था याद है? इसके तहत जम्मू और कश्मीर साथ ही साथ लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको डी टिक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा। 44वें संविधान संशोधन, 1 मिनट, 44वें नहीं था, ये आपका 42वां होगा ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 में, इसके द्वारा संविधान में कुछ परिवर्तन ज़्यादा मतलब अच्छे से किए गए थे, जिसकी वजह से अभी आपको कहा गया था कि इसका नाम क्या पड़ा था? इसका नाम लघु संविधान के नाम से हम लोग जानते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष
एकता और अखंडता। इसी के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को याद रखिए, इसको भी शामिल किया गया था, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद अभी आपको बताया गया था 4A 51A के तहत रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, बताइए। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर आपको 42वां के लिए डी टिक करना पड़ेगा। अब इसे समझते हैं। देखिए, सेकुलर के लिए अगर पूछेगा भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वां के तहत आपको यहाँ याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 91वां संविधान संशोधन 2003 में आया था इसी के तहत, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ध्यान दें, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद को भी याद कर लीजिए, कौन सा अनुच्छेद है, 75 इसमें यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना है। किस संविधान संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को, यहाँ पे मजबूत होना है, ठीक है, मजबूर लिखा है, मजबूत बनाने में मदद की है। ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना है, 73वें संविधान संशोधन। आइए इसे समझते हैं। देखिए, 73वें नंबर का संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पी.वी. नरसिम्हा राव साहब थे, ठीक है, पी.वी. नरसिम्हा राव साहब थे प्रधानमंत्री, उन्हीं के कार्यकाल में ये लागू हुआ था। इस संशोधन के द्वारा ना पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्थिति, सुरक्षा, वित्तीय अधिकार ये सभी दिए गए थे। इस उद्देश्य के लिए आपको ध्यान रखना है, संशोधन में नया भाग को जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया है, और नई जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायत की अगर टोटल कितना मतलब रूप कहिए, मद कहिए, जोड़ा गया है, कार्यात्मक मद कितना है यह पूछा जाता है, 29 आपको यहाँ पे याद रख लेना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बताइए कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। सिक्किम को ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे क्या टिक करना पड़ेगा, 36वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए समझिएगा, यहाँ पे सबसे पहले 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में, ठीक है। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य बनता है जिसका नाम है मेघालय। इसके बाद आ जाइए, समझिए, ये आपको ध्यान रखना है 22वें के तहत कहा गया है। अब आइए 36वें संविधान संशोधन पर, यह होता है 1975 में। इसके तहत ना सिक्किम को याद कर लीजिए, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया, समझ गए, 22वां राज्य। यहाँ पे 22वां संविधान संशोधन है और यहाँ पे 22वां राज्य बनता है सिक्किम 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। आ जाइए नेक्स्ट पर। अच्छा, कुछ और भी डेटा है उसे भी आप समझ लें तो अच्छा रहेगा, कुछ जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे देखिए 10वां संविधान संशोधन पूछेगा, 10वां संविधान संशोधन के लिए आपको दादरा एवं नगर हवेली जो है ना, दादरा नगर हवेली, इसे आप याद रख लीजिए, दादरा नगर हवेली आपको इसके लिए याद रखना है। दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 10वें संविधान संशोधन 1961, इसके लिए आपको याद रखना है। अगर आप 12वें संविधान संशोधन पर जाएं तो इसके तहत आपको याद रखना है, जैसे आपका गोवा है, फिर आपका दमन और जो दीव है, दमन दीव है, इसको
भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया जाता है। कब? 1962 में। आ जाइए आप 13वें नंबर के संविधान संशोधन पे। देखिए फ्रेंड्स, राइटिंग पे थोड़ा सा आप लोग मैनेज करते चलिएगा, है ना, इस स्क्रीन पे लिखना बहुत ही मुश्किल होता है। 13वें संविधान संशोधन, नागालैंड सबसे पहले याद रखिए। नागालैंड को विशेष प्रावधान के तहत ना राज्य का दर्जा दिया जाता है। कब? 1962 में। आप एक और कोई छूट रहा है जिसका के नाम है पुदुचेरी। ठीक है, देखिए 14वां संविधान संशोधन पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया जाता है 1963 में। आशा करता हूं थोड़ा सा गंदा राइटिंग के साथ ही सही, लेकिन समझ पाए होंगे जो समझाना चाह रहे थे। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? विधानसभा युक्त पूछ रहा है गोवा को। यहां पे आपको याद रख लेना होगा 56वें, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 56वां संविधान संशोधन जो है ना, अभी आपने देखा था, अगर आपको ध्यान हो, अभी आपको बताया गया था गोवा, दमन और दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था 1962 में। जस्ट अभी आपने देखा था, जो कि 12वें नंबर का संविधान, 12वां संविधान संशोधन था। अब यहाँ पे क्या कहा ना कि विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बना दिया गया, तो इसके लिए आपको 56वां बताना है संविधान संशोधन। अब है कब यह होता है, ये आपको 1987 याद रखना होता है। इसके तहत ना गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के ही रूप में रहने दिया गया था। ठीक है, 1962 में जो गोवा को केंद्र शासित रूप में लाया गया था, उसे 1987 में राज्य के रूप में बदल दिया जाता है, विधानसभा दे दिया जाता है, लेकिन दमन और दीव के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। ठीक है, और अगर आप एक चीज़ और जानना चाहें, 61वां संविधान संशोधन याद करिए। 56वें के बाद 61वें पे अगर ध्यान आए, बताइए तो कब हुआ था, क्यों हुआ था? 1989 में हुआ था। किस चीज़ की एज 21 से 18 वर्ष की गई थी? शायद याद आ गया होगा आप लोगों को, है ना, वोट देने का अधिकार, मतदान की आयु। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को के संशोधित संस्करण को दोनों देशों के द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? अभी आपको बताया गया था 100वां संविधान संशोधन विधेयक 2015 के तहत आपको याद रख लेना है। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच में भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन होता है। इसके तहत आपस में कुछ जमीन को एक दूसरे से वो क्या कहते हैं उसे आप बदल लिया जाता है। अच्छा, 99वां संविधान संशोधन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में याद करने की कोशिश करें। क्या था यह? देखिए 99वें संविधान संशोधन जो कि 2014 में होता है, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना होती है। 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2016 में आता है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आपने अभी देखा था, इसी से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपको इसके लिए 44वां यानी कि सी टिक करना पड़ेगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 44वें वाला संविधान संशोधन से पहले ये अनुच्छेद 31 आपको याद होगा, अभी जस्ट बताया गया था, अनुच्छेद 31 के तहत में था, है ना, और इसे फिर चेंज करके क्या हुआ, संशोधन करने के बाद इसे 300 के ए के तहत में लाकर रख दिया गया है। और ये कैसा है, अब ये विधिक अधिकार हो चुका है, विधिक अधिकार के रूप में हो चुका है संपत्ति वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संवैधानिक संगठन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश को लागू किया गया था?
इसके लिए आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? पंचायती राज के लिए पूछ रहा है, क्या होगा राइट आंसर? याद करिए पंचायती राज के लिए क्या बताना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, 73वें वाला सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपको काफ़ी बार बताया जा चुका है, फिर से क्या फ़ायदा। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में हुआ था, 12वां वाला 10वीं, 73वां वाला 11वीं, 74वें वाला 12वीं अनुसूची में हुआ था। अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषा में से किसे शामिल नहीं किया गया है? देखिए मैथिली को किया गया था, बोडो को किया गया था, संथाली को किया गया था, एक कन्नड़ को छोड़ करके। ध्यान रखिएगा, अभी आपने देखा था, फिर समझिए इस तरीके से तो याद ही हो जाए, आज के आज याद हो जाए। 21वां संविधान संशोधन आपको ध्यान है, 21वां सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में रखा गया था। अभी जस्ट आपको कहा गया था मूल संविधान में 14 भाषा थी, बाद में 8 को फिर से संशोधन करके जोड़ा गया था और अभी टोटल 22 है संख्या। 21वां वाला कब होता है? 21वां वाला संशोधन ये आपका होता है 1967 में। इसके लिए आपको कौन सा भाषा याद रखना है? सिंधी भाषा। 71वें नंबर का संशोधन होता है, 71वां संशोधन कब? 1992 में होता है। इसके तहत क्या होता है, याद करिए क्या होता है? नेपाली, मणिपुरी, साथ ही साथ कोंकणी भाषा को फिर आता है 92 नंबर का संशोधन, जो कि वर्ष 2003 में होता है। इसके तहत कितने भाषा को? 4, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था? कितने नंबर का संशोधन था? आशा है कि अब तो आप आराम से जवाब सोच ही लिए होंगे, है ना। 92वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। संविधान के 96वें संशोधन का उद्देश्य बता दीजिए क्या था? 96वें, अगर आपको ध्यान हो, जस्ट अभी बताया गया था 96वें। ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ था संविधान के अनुच्छेद, ये जो आपका 96वां नंबर का संशोधन है, इसके तहत। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषा शामिल है। ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? अनुसूची भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। मैथिली को है, नेपाली को है, डोंगरी को भी है, लेकिन एक को नहीं है जिसका नाम है गढ़वारी। गढ़वारी को क्या है? अनुसूची भाषा का दर्जा इसमें भारत में इसको नहीं दिया गया है अभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए कह रहे क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में, तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर आना पड़ेगा बी पर, जो अनुच्छेद 343 का 1 कह रहा है ना, ये वाला, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का जो 1 है, इसी के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर आपको इसके लिए भी बताना होगा, 42वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? कहाँ पर पारित हो सकता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर सी, दोनों में हो सकता है, ऊपरी और निचले सदन में। एक मिनट, एक साथ कह रहे हैं, नहीं एक साथ नहीं होता है, अलग अलग होता है। दोनों में पारित कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग समय में, ऐसा नहीं है एक ही समय में नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जो भी MCQs, जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे, उसे आपने देखा। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास के बारे में क्या कहना है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।
आप इन टॉपिक पे अच्छे से पकड़ बनाइए। आज के इस क्लास को आप चाहें तो रिपीट करके देखिए। अगर आप इन संविधान संशोधन पे पकड़ बना लेते हैं, आपके प्रैक्टिस सेट से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात का 100% वाला गारंटी है। इसीलिए आप लोग क्लास को रिपीट करके देख लें। अगर क्लास अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें,